हे गाइस व्हाट्स अप, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की वीडियो में अपन बात करेंगे एक अमेजिंग टॉपिक के बारे में। टॉपिक तो सारे अमेजिंग होते हैं, वो क्या है, इलेक्ट्रिकल वर्सेस मैकेनिकल। अगर आप डिप्लोमा एडमिशन लेने जा रहे हैं उसके बारे में अपन बात करेंगे। और ये टॉपिक इन जनरल मैंने देखा यूट्यूब पर है नहीं ना, आप किसी जगह पर अच्छे से चर्चा किया हुआ है, तो आज अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे तरीके से। तो ये वीडियो, दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय नोबडी, राइट। कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है तो वीडियो ही चलेगा। सो चलिए चलते हैं, हम शुरू करते हैं। राइट, देखिए, अगर आपको डिप्लोमा करना है तो बहुत सारे बच्चों अटक जाते हैं बच्चे कि मुझे गाड़ी वाला लाइन जाना है या फिर इलेक्ट्रिसिटी लाइन जाना है, तो इस दोनों में अटक जाते हैं लोग। बिकॉज ये दोनों चीज़ आपके घर में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहता है। कोई बाइक लगभग सबके घर में है, कार भी आजकल थोड़ा कॉमन हो गया है, और इलेक्ट्रिसिटी भी सबके घर में है। तो और डिफरेंट चीज़ें उनके घर में है जो इलेक्ट्रिसिटी चलते हैं, अप्लायंसेस जो चलते हैं, उससे थोड़ा सा उससे क्या लोगों का लगाव लग जाता है। फिर लोग सोचते हैं कौन सा लें आप, बिकॉज दोनों तो ले नहीं सकते, एक ही चूज़ करना पड़ेगा। तो अपन इस कंपेरिजन से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि क्या आपको चूज़ करना चाहिए। दोनों तरफ का बात बोल दूंगा, प्रोज एंड कॉन्स। तो आप प्लीज़ जो सही नहीं लगता है, जो अच्छा नहीं है, अगर वो मैं बोलता हूँ आपको, डिमोटिवेट मत होना। राइट, मान लो कोई चीज़ बुरी है तो बुरी बोलूँगा ना, अच्छा तो बोल नहीं सकता ना। तो प्रोज, हर चीज़ का प्रोज है, हर चीज़ का कॉन्स है। ये दोनों चीज़ में मेरा काम है आपको न्यूट्रल होके सब चीज़ बताना, ना ही खाली आपको खुश देखना। मेरा काम है आपको सच बताऊं ताकि बाद में आप दुखी ना हो। पहले ही सच बता दूंगा, दुखी नहीं होंगे ना आप। चलिए डायरेक्ट टॉपिक पर चलते हैं। तो क्या क्या हम डिस्कस करेंगे, इससे पहले बात करेंगे सिलेबस के बारे में, फिर बात करेंगे डिफ़िकल्ट कौन सा है आपका, जो आपके क्वेश्चंस होते हैं। तीसरा हम बात करेंगे आफ्टर वर्ड्स क्या होता है, कि डिप्लोमा के बाद क्या जॉब क्या लगता है। प्राइवेट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होते हैं, आपको पता है, सरकारी में कम ही अपॉर्चुनिटी होता है, और 10-12 साल से वही देखते आ रहा हूँ मैं। तो प्राइवेट अपॉर्चुनिटी क्या है, सरकारी अपॉर्चुनिटी क्या है। फिर लास्ट टाइम बात करेंगे हायर स्टडीज़, और फिर नेक्स्ट बताऊंगा अगर मैं आपके जगह होता मैं कौन सा ब्रांच चूज़ करता बेस्ड ऑन द करेंट सिचुएशन। तो पहले समझते हैं एलिजिबिलिटी। आपको पता है 10th के बाद एग्ज़ाम, मतलब बहुत सी जगह पर डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है, कोई एग्ज़ाम दो ना दो फिर भी एडमिशन हो जाएगा। ऐसे लगभग बहुत सारे स्टेट्स में, बहुत सारे कॉलेजेस में होता है डायरेक्ट एडमिशन, 10th के बेस पर हो जाता है। मार्क्स कुछ नहीं चाहिए था, 50% मार्क्स में एडमिशन हो जाएगा। फंस सकते हैं यहाँ पर बच्चे जाके जो ऐसे एडमिशन लेते हैं बिना समझे। देखिए, अगर आप कोई टेक्निकल कोर्स ऑप्ट करने जा रहे हो, ये मत सोचना भाई फ्री फंड का या फिर बहुत आसानी से हो जाएगा। नहीं, आपको एफर्ट डालना पड़ेगा। टू बी ऑनेस्ट, जितना जनरल कोर्स में एफर्ट डालना होता है उससे आपको दुगनी एफर्ट डालना पड़ेगा। रीज़न क्या, यहाँ पर सेमेस्टर बेस्ड काम होता है, पढ़ाई लिखाई थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, और तभी आपको अच्छा सक्सेस मिलेगा। आफ्टर 3 years आपको फ्रूट मिलेगा, मिलने के चांसेस ज़्यादा है। और यहाँ पर अब गलत मत सोचना कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ। बस देखो, अब एक बात, क्या आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं भाई, बिकॉज हर साल लाखों बच्चे कर रहे हैं, तो आप भी कर सकते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। बस ये है आपको उस सिस्टम में जाके फिट बैठना होगा, अपने आप को फिट बैठाना पड़ेगा कि भाई ऐसा सेमेस्टर सिस्टम है। तो आपको समझना होगा कैसे प्रोसेस है पढ़ाई का, सीनियर से बातें करने होंगे, टीचर से बातें करने पड़ेंगे, फिर आराम से आप कर सकते हैं, चाहे कितना ही परसेंटेज आपका मार्क्स 10th में आए हो। ऐसे ही बच्चे मैंने देखा है, डिप्लोमा तो मैं पढ़ाया नहीं, मतलब इन जनरल, बट बीटेक वालों को पढ़ाया मैंने। राइट, तो मैंने देखा, ऐसा भी देखा मैंने, जिनका 12th में बहुत ख़राब नंबर था, बीटेक में बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे एग्जाम्पल ले सकते हो। आई वॉज नॉट ए गुड स्टूडेंट इन 12th क्लास बिकॉज ऑफ चेंजिंग language change. Right, I was in Bengali medium, Hindi medium, then I went to English medium, so I was facing a lot of problem while studying in English medium in 12th class. Because of that I had to suffer with very less grade, that is not even 60%. But at that time, if you are studying state board like Jharkhand, so if you are getting about 55-56%, not bad at all at that time, because only 30-40% people are getting pass in 12th science. That was the reason. But वहीं साथ में मेरे कुछ दोस्त हैं जिनका 75% 80% मार्क्स आए थे। मतलब क्या, मैं कमज़ोर था कहीं ना कहीं, चाहे इंग्लिश में क्यों ना हो। बट बीटेक में काफ़ी अच्छा करे। आई वॉज टॉपर कपल ऑफ टाइम्स, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आई मस्ट से दैट इन माई ब्रांच। इवन कॉलेज टॉपर बना, इवन यूनिवर्सिटी में पोजीशन लिया कपल ऑफ टाइम्स। सो इट हैपन बिकॉज ऑफ व्हाट, मैंने अपने आप को फिट बैठा दिया उस सिस्टम में जाके। और ऐसे मेरे काफ़ी स्टूडेंट्स ने करे, मेरे से ज़्यादा अच्छा करा मेरे स्टूडेंट ने। राइट, सो बिकॉज उन्होंने फिट बैठाया सिस्टम के अकॉर्डिंग। तो आपको फिट बैठाना होगा, जैसा सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग फिर आप कर सकते हैं। डिफ़िकल्ट की बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल डिफ़िकल्ट या मैकेनिकल डिफ़िकल्ट है, दोनों ही लगभग सेम है, कोई इतना डिफ़िकल्ट कोई ज़्यादा डिफरेंस, खास डिफरेंस आपको नहीं होगा। इलेक्ट्रिकल में कुछ सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट हैं और मैकेनिकल कुछ सब्जेक्ट डिफ़िकल्ट हैं, तो दोनों निकल जाएंगे। ये थोड़ा इंटरेस्ट की बात होती है। अगर आपको आपने 12th तो पढ़ा नहीं, अगर आपको 9th क्लास ज़्यादा पसंद आया था फिजिक्स में, तो आप ले सकते हैं क्या, आप ले सकते हैं मैकेनिकल।
बिकॉज 9th क्लास में आपने जो पढ़ाई करा वो मैकेनिकल से रिलेटेड है, मोशन, उसके बाद लॉज ऑफ मोशन, ग्रेविटेशन इतना नहीं है, ग्रेविटेशन तो नहीं है, बट मोशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे, राइट। और बुएंसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप, फ्लोटेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे आप, राइट। ये सब चीज़ें आपका आएगा किस में, अगर आप 9th क्लास अच्छे से पढ़े हो। 10th क्लास आपको बहुत अच्छा लगा, इलेक्ट्रिसिटी लगा, राइट, बहुत अच्छा, खासकर इलेक्ट्रिसिटी पार्ट बहुत अच्छा लगा, तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। मिलता जुलता चीज़ है बट थोड़ा वास्ट हो जाएगा। तो पढ़ाई लिखाई का मेरे को कुछ मेजर डिफरेंस दिखता नहीं है, दोनों लगभग बराबर है। अगर 10 में से 9 नंबर देने वाले को 9 नंबर दूंगा पढ़ाई लिखाई के मामले में। अगर डिफ़िकल्ट की बात करोगे, अगर मैं कंपैरिजन करूँगा बाकी साइड में डिफ़िकल्ट नहीं है इतना, आराम से निकाल लोगे। लेकिन अगर कंपैरिजन करोगे जनरल कोर्स के साथ, लाइक आपका आर्ट्स के साथ, राइट, तो भैया डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं है। वो आसान होगा, लेकिन वो आसान होगा फिर आगे आउटकम क्या है, कुछ खास नहीं है, कुछ भी नहीं लगभग लगा लो। लेकिन इसमें आउटकम है, उसमें प्राइवेट सेक्टर में लगभग नो जॉब, बहुत मतलब जो जॉब लगते नहीं है वो मतलब उसका वैल्यू थोड़ा सा कम होता है, राइट, इन जनरल। बट यहाँ पर वैल्यू मिलता है आपको, आप इंडस्ट्री में काम करते हैं, टेक्नोलॉजी से काम करते हैं, राइट। इनिशियली बहुत अच्छा जॉब मिलता नहीं है, बट एक्सपीरियंस के साथ आपका बढ़ता है, औहदा बढ़ता है एक्सपीरियंस के साथ। और डिप्लोमा वाले भी बहुत अच्छा कर लेते हैं एक्सपीरियंस के साथ, ऐसा मैंने देखा है और ऐसा कर रहे हैं, मेरे कुछ नोन हैं जो कर रहे हैं, राइट। अच्छा, ये हो गया डिफ़िकल्ट की बात। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, दैट इज़ सिलेबस। देखिए सिलेबस में डिफरेंस ही डिफरेंस है। फर्स्ट ईयर छोड़ दें, मतलब पहले 2 सेमेस्टर छोड़ दें, उसके बाद बाकी जो 4 सेमेस्टर होते हैं उसमें सिर्फ 2 से 3 या मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट सेम होते हैं, बाकी सब अलग से पढ़ते हो, सब अलग अलग डायरेक्शन, उसमें डिफरेंस है। बिकॉज दोनों अलग डायरेक्शन ही क्या है आपका ब्रांचेज हैं, इसीलिए डिफरेंस है। अब बात करते हैं जॉब्स की, बात करेंगे भैया जॉब्स कौन सा मिलेगा। देखिए प्राइवेट में जॉब्स दोनों सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल में भी बहुत जॉब्स है, मैकेनिकल में बहुत जॉब्स है, डिप्लोमा वालों का हद से ज़्यादा जॉब है यार, राइट, बहुत जॉब है। हाँ, बहुत सारे बच्चों को नौकरी मिलती नहीं है, सच बात है। नौकरी आपको तब नहीं मिलेगी जब आपके अंदर एबिलिटी नहीं होगा, नौकरी आपको तब नहीं मिलेगी जब आप रियलिटी में नहीं रहेंगे, नौकरी आपको तब नहीं मिलेगी जब आपके पास स्किल नहीं होगा, नौकरी आपको तब नहीं मिलेगी जब आप बोलना नहीं सीख पाओगे, नौकरी आपको तब नहीं मिलेगी जब अच्छे ग्रेड नहीं होंगे आपके। बहुत से मुझे बच्चे बोलते हैं मार्क्स मैटर नहीं करता है, मैटर करता है भाई, लेकिन कहाँ तक मैटर करता है आपको बता रहा हूँ। वो जो इंटरव्यू होता है ना, उसमें जो पहला सिलेक्शन होता है वो मार्क्स देख के और कॉलेज कहाँ से पढ़े वो देख के होता है, और आपका स्किल जो रिज्यूम में लिखे वो देख के होता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो 2 रिज्यूम आया, बंदे को एक को सिलेक्ट करना है, एक को सिलेक्ट करना है, मान लो सिर्फ शॉर्ट लिस्ट करने के लिए। 200 रिज्यूम आए, 100 को शॉर्ट लिस्ट करना है, तो क्या चेक करेगा भाई, आपका रिज्यूम ही तो चेक करेगा, आप तो नहीं जाओगे। रिज्यूम में क्या लिखते हो, मार्क्स स्किल वही लिखते हो, तो वो देख के वो शॉर्ट लिस्ट करते हैं। यहाँ पर मार्क्स काम आ गया आपका, मतलब मार्क्स एक जरिया है, एक पाथ है इंटरव्यू रूम तक जाने का, राइट। पहला इंटरव्यू रूम में क्या चलता है, जिसके अंदर स्किल होता है, जो अच्छा समझा पाए, राइट। इसलिए बोला कम्युनिकेशन स्किल चाहिए और आपके पास रियल स्किल चाहिए। कहाँ से आया, कॉलेज से आएगा। कॉलेज में जो लैब्स होंगे, लैब्स अच्छे से लगाइए, टीचर्स के बात सुनिए, राइट। यहाँ पर एक और टिप्स देता हूँ, ओवर कॉन्फिडेंस लोग बोलते हैं खराब होता है, हद तक सही है बट कुछ गलत भी है, बता रहा हूँ। ये जितने बड़े बड़े कंपनीज बने ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस से ही बने हैं, नॉर्मल कॉन्फिडेंस से इतने बड़े कंपनीज नहीं बन सकते। ओवर कॉन्फिडेंस कहाँ पर होना चाहिए, कुछ जो आप सोच रहे हैं उसमें ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। पढ़ाई लिखाई में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, जो टीचर बोल रहे हैं वो मानो और काम करो। ओवर कॉन्फिडेंस आप जो करने वाला उस पर होना चाहिए कि मैं ये कर जाऊंगा, मैं एक दिन टॉप करूंगा, ठीक है, ओवर कॉन्फिडेंस है, ठीक है। लेकिन अब टॉप करने के लिए आप क्या कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो मैटर, वो मैटर करता है, राइट। बिकॉज आई वॉज वेरी एवरेज स्टूडेंट, अगर मैं किसी को बोलता मैं टॉप करूँगा तो हंसते हैं, पागल हो रहा है, पास हो जाए काफ़ी है। लेकिन आई टॉप कपल ऑफ टाइम्स, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। और मेरे से क्या, मेरे से अच्छे बच्चे नहीं थे, अरे मेरे से लाख गुना अच्छे बच्चे थे भाई, मुझे पता है। बट टॉप करना, अच्छा बच्चा होना, दोनों में डिफरेंस है। वैसे स्किल होना और मार्क्स होना दोनों में डिफरेंस है, बट बैलेंस जो बना पाता है वही आगे बढ़ता है। बैलेंस बनाना सीखना पड़ेगा आपको लाइफ में, जो बता रहा हूँ समझ पा रहे हो ना, आई होप सो वी आर गेटिंग माई पॉइंट। और बैलेंस बनाने के लिए आपके अंदर एबिलिटी होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, आपके अंदर गलती कर रहे हो उसको मानना पड़ेगा, डिसिप्लिन में होना बहुत जरूरी है, राइट। एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए आपका,
राइट। आपका एज ए लीडर आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा, अगर आपको टेक्निकल फील्ड में जाना है ये देखना पड़ेगा। तो प्राइवेट जॉब्स बहुत है, लेकिन आप अगर मेरे को पूछोगे एमर्जिंग सेक्टर कौन से हैं प्राइवेट में ये बताओ, तो एक लौता सबसे बड़ा एमर्जिंग सेक्टर फिलहाल है, दोनों ब्रांच के लिए कॉमन है जो वो है ई व्हीकल, जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द पीपल रिक्वायर्ड टू वर्क इन दैट सेक्टर फ्रॉम बोथ द ब्रांचेस, इलेक्ट्रिकल एज वेल एज मैकेनिकल। वो कौन सेक्टर है? इलेक्ट्रिक व्हीकल। सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है पूरे वर्ल्ड का और इंडिया का भी। याद रखना, जिस सेक्टर में सबसे ज़्यादा ग्रोथ है, अगर उस सेक्टर में आप काम कर रहे हैं तो आपका भी सबसे ज़्यादा ग्रोथ होगा। 40-50% ग्रोथ चल रहा है। अभी पीछे मैं देख रहा था, न्यूज़ रिपोर्ट देख रहा था कि ओला का जो 2 व्हीलर आया है ना, 2 व्हीलर व्हीकल आया है, वो सिर्फ 2 दिन के अंदर लगभग, अगर मैं सही बता पा रहा हूँ आपको, 1000 करोड़ से ज़्यादा का बिजनेस करी है। सिर्फ 2 दिन में 1000 करोड़ भाई, मजाक नहीं चल रहा। 1000 करोड़ बहुत होता है, ये समझना। 1000 करोड़ है, बहुत होता है भाई। एक इंसान अगर बढ़िया सरकारी नौकरी करता है पूरे लाइफ टाइम में 5 करोड़ कमाता है। अरे मैं 2 दिन में 1000 करोड़ की बात कर रहा हूँ। जो ओला है उसका नेट जो वैल्यू है अबाउट $7 बिलियन है। अरे बिलियन डॉलर छोटे नहीं, बहुत बड़े होते हैं भाई, खतरनाक होता है, राइट। ये समझना अच्छे से। अच्छा, अब गैस बात करते हैं सरकारी नौकरी। देखिए सरकारी नौकरी में अगर देखेंगे आप तो एक जगह पर डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काफ़ी आगे निकलता है। वो क्या है? स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स में। रीज़न क्या है? बिकॉज हर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है। हालांकि बहुत सारे स्टेट में ये डिपार्टमेंट प्राइवेटाइज हो चुका है, बहुत सारे स्टेट्स में, लेकिन फिर भी रिक्रूटमेंट होता है, राइट। तो इलेक्ट्रिकल के बंदों का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है, उसमें डिप्लोमा वालों का बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है एज़ कम्पेयर टू बीटेक। तो वहाँ पर आप फॉर्म भरेंगे और सबसे ज़्यादा वैकेंसी उसी में इलेक्ट्रिकल का होता है, और एक सिविल का भी होता है, लेकिन सिविल की बात नहीं करेंगे इसमें, इलेक्ट्रिकल की बात करें। बाकी सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स मिलते हैं, SSC JEE है, RRB JEE है, डिफेंस में भी जॉब मिलता है, वो है। मैकेनिकल में स्टेट में जॉब नहीं है, बाकी सब जगह दोनों में सेम है। बट अगर PSUs की बात करेंगे जो काम कर रहे हैं, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं, तो जो प्राइवेट है उसमें सिर्फ मैकेनिकल का मैक्सिमम रिक्वायरमेंट होता है, बाकी का रिक्वायरमेंट है बट कम है। तो ये डिफरेंसेस है आपका जॉब में इलेक्ट्रिकल और आपका मैकेनिकल का। डिप्लोमा सेक्टर की बात करता हूँ, पैसे सैलरी कितना मिलता है? देखो अगर बात करेंगे प्राइवेट में तो 8,000 10,000 स्टार्टिंग मिलता है। अगर आप छोटे कॉलेज से पढ़ें, प्लेसमेंट हुआ तो 15,000 20,000 तक जा सकता है। बहुत अच्छा कॉलेज से पढ़ रहे हो 30,000 तक जा सकता है। ये हो गया आपका प्राइवेट में। सरकार दोनों का सेम है लगभग भाई, कोई डिफरेंस खास नहीं है। से आपका मैकेनिक अगर आप सरकारी बात करेंगे तो स्टार्टिंग होता है 20,000 से लेके, स्टेट गवर्नमेंट का सैलरी कम होता है 20,000 से लेके 15-20,000 से लेके कितना स्टार्ट होता है, और कहाँ तक जाता है आपका 40-45-50,000 तक पर मंथ आता है। PSUs में सबसे ज़्यादा सैलरी होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे ज़्यादा सैलरी होता है, लेकिन उससे भी ज़्यादा किसमें सैलरी होता है? PSUs में होता है, लगभग 40,000 50,000 के आसपास। सेंट्रल गवर्नमेंट में SSC JEE में कितना होता है? लगभग 35-40,000 रुपया पर मंथ। ये सैलरी का हो गया। अब आगे क्या बात करेंगे कि भैया आगे क्या पढ़ना चाहिए? आगे आपके पास डिप्लोमा के पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो बीटेक है पढ़ाई के मामले में। अब बीटेक करो और क्या, बीटेक करिए और IIT में NIT में एडमिशन मिलने का लगभग ना के बराबर चांस है, तो बिकॉज उसमें लीड के थ्रू एडमिशन होता नहीं है। बाकी जो प्रोसेस उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, वो लोग करते नहीं इन जनरल। तो आप स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में ट्राई करिए। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अलाउ करते होंगे, देखना पड़ेगा, मैं एग्जैक्टली देखा नहीं उस चीज़ को, तो वो भी ठीक है अगर मिलता है तो आपको ये चीज़ आप देख सकते हैं। तो ये था डिफरेंस बेसिकली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। पॉलिटेक्निक के मामले में सैलरी मैंने आपको बता दिया, सैलरी में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है भाई, सेम है सैलरी। जानना होता है बहुत सारे को। और कोई और क्वेरी है पूछेगा नीचे वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।